बेदीखाल में महाराज जी जो उनके स्वागत के लिए पूरी बेदीखाल बाजार समिति और अन्य गांव से लोग आ रखे हैं। देखो बाजों के साथ स्वागत किया जाएगा। चलिए जरा भारत माता की। आज बेदीखाल के इस मार्केट में विधायक और उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय कमल किशोर रावत जी भी हम लोगों के बीच में है। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको विदित है कि माननीय महाराज जी का अपने विधानसभा और पीरूखाल विकासखंड में 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम है और इस भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज महाराज जी ने भरतपुर बड़ा से और लास्ट आज कमलिया तक भ्रमण कार्यक्रम है और कई योजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास हुआ और कई योजनाओं का लोकार्पण भी यहाँ पे माननीय महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। और आपके बेदीखाल में जो पानी की समस्या रहती थी उस समस्या का दूर करने के लिए एक बार पुनः स्वागत करता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में जो पानी की समस्या थी उस समस्या का समाधान किया। आपके बेदीखाल डिग्री कॉलेज में छात्रावास यहाँ पे बनवाया और यहाँ पे जो भी क्लासेस चलती हैं, जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, उनके रुकने की जो व्यवस्था की वो माननीय महाराज जी के द्वारा की गई। मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि क्षेत्र में इस तरह के बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं और आपके जो ये सड़कें हैं, सड़कों का जाल यहाँ पे महाराज जी के द्वारा बिछाया जा रहा है। आपका जो पोखड़ा और नारचूला खाल तक जो सड़क है उसका चौड़ीकरण आजकल कार्य चल रहा है और 2-4 महीने में ये रोड बन के तैयार हो जाएगी। आपकी यात्रा सुगम रहेगी। इन्हीं के साथ माननीय महाराज जी ने क्षेत्र में कई योजनाएं, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपकी सतपली की झील यहाँ पे बन चुकी है और सुरसी की झील भी तुरंत बनने वाली है। मैं क्षेत्र की ओर से माननीय महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो क्षेत्र में इस तरह के बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। एक माननीय महाराज जी हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गढ़वाल में या पहाड़ में कभी रेल आएगी, लेकिन माननीय महाराज जी जब रेल मंत्री बने तो उनकी जो सोच थी कि हमारे पहाड़ में भी रेल चढ़े और वो पहाड़ में आज रेल आपके सामने दिख रही है। मैं माननीय महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ
अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय अपने जो जिला अध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहकर सभी लोगों के किरदार करेंगे। माननीय कमल रावत जी। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, इस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओमपाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान CS जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र से महाराज जी के विधायक बनने के बाद एक मंत्री के रूप में प्रदेश सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर महाराज जी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और ये चौबट्टा खाल विधानसभा जो महाराज जी की विधानसभा है, इसमें विकास के बहुत सी योजनाओं को महाराज जी ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। बेदीखाल में जो महाविद्यालय है, इसमें छात्रावास का निर्माण हो, इस क्षेत्र में पेयजल की बड़ी योजनाएं हो, इस क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछाने का काम हो, माननीय महाराज जी ने उन सब योजना, एक झील का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है जिसकी स्वीकृति आ चुकी है। ये एक बहुत बड़ा विकास में मील का पत्थर साबित होगा। महाराज जी ने, आप लोगों ने जो जो योजनाएं विकास की महाराज जी के सामने रखी, महाराज जी ने उन्हें अमली जामा पहनाने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रदेश में जो इस प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री हैं श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। अभी 5 सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में जन सेवा करने का जो उनका रिकॉर्ड है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आप लोगों के सहयोग से पिछली बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक मिथक को तोड़ने का काम किया है। इस प्रदेश में कहा जाता था कि एक बार जिस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार उस पार्टी की सरकार नहीं बनती है। ये कहावत इस प्रदेश में प्रचलित थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो से भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तराखंड प्रदेश में सरकार के माध्यम से आप सब लोगों की सेवा करने का काम कर रही है। आप लोगों की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को निरंतर सहयोग मिलता रहता है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी चौबट्टा खाल विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से विजय बनाने का काम किया है। मैं माननीय महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोगों को अपना मार्गदर्शन करेंगे। कमल किशोर जी, PLA 1 हमारे मोहन जी, मैत्री प्रसाद जी, ओमपाल जी और सभी हमारे साथ आए हुए साथीगणों, आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और चौबट्टा खाल क्षेत्र के अंदर बड़े विकास के काम हम लोगों ने किए हैं। जैसे बेदीखाल पंपिंग योजना, इस पंपिंग योजना से कई गांवों को पेयजल प्राप्त होगा। BSc की कक्षाएं यहां प्रारंभ हो गई हैं। महिला छात्रावास बनकर के तैयार हो गया है। डिग्री कॉलेज भवन की मरम्मत हो गई है। बेदीखाल स्टेशन का डामरीकरण इसका हो गया है और 35 करोड़ की लागत से पोखड़ा बैजरो उफरईखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण जारी है। तो विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा क्षेत्र जो है आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। हम लोगों ने सतपुली के अंदर झील और इसी प्रकार से सिवसी में भी झील बनेगी, उससे पानी का पर्कुलेशन बढ़ेगा और सिंचाई के और पेयजल के पर्याप्त साधन जो है सिंचाई के झील से होगा। इसके साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वेड इन उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाओ, तो उसी के तहत हमने सतपुली के अंदर DRH का निर्माण किया है, जिसके अंदर बहुत बड़ा परिसर हॉल है, जिसमें आप अपने मांगलिक कार्य कर सकते हैं। लड़की वालों के लिए लड़के वालों के लिए कमरे भी हमने बना दिए, काफी कक्ष बना दिए हैं। आपके सिंचाई का वहां पर VIP गेस्ट हाउस बन रहा है और PWD का भी गेस्ट हाउस वहां पर बनेगा। तो पर्याप्त मात्रा में जो है रहने की सुविधा वहां पर अब उपलब्ध हो गई है। सड़कों का जाल हमने बिछाया है। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोग सड़कों का जाल बिछा रहे हैं।
इसके साथ साथ जो तोख के लोग हैं, तोख में रहते हैं और जहां सड़कें नहीं हैं, तो उन लोगों को अपना उत्पाद सड़क पर लाने पर उनका प्रॉफिट जो है खत्म हो जाता है, लाभ खत्म हो जाता है। तो हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुंचाने का निश्चय किया है और तोखों तक में भी छोटी छोटी सड़कें बन के जाएंगी ताकि उनका उत्पाद मेन रोड तक आ सके। तो मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूँ। आए हैं, कोई आपके क्षेत्र की समस्या हो आप उन्हें दे सकते हैं, हमारे ओमपाल जी हैं उनको दे सकते हैं और निश्चित रूप पर उसका अमल होगा। अभी बहुत से लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि जी हमें शॉर्टकट चाहिए। अभी हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है रिमोट एरियाज को जोड़ना, जिससे कि जो प्रसव वाली महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, वो फिनिश में ना आ करके और वो एम्बुलेंस से लाए जाएं। तो हमारी कनेक्टिविटी का जो है इस समय हमारा दृष्टिकोण है, उसी के तहत हम लोग जो है अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। विधायक निधि हमारी बूथों तक पहुंच रही है, क्षेत्र तक पहुंच रही है, बड़े बड़े उसके विकास के काम हो रहे हैं। जिला पंचायत में बहुत से काम हमने कराए। तो जो है हमारी पार्टी को विजय बनाया है, विकास के नए आम स्थापित हुए हैं। आज दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से आप पहुंच रहे हैं। पहले 6-7 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही मैं समझता हूँ बड़ा काम हुआ है। तो आपसे ताकि हम और तेजी से विकास कर सकें, मेरी शब्दों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।